सो हेलो गाइस, ये सॉलिड सीरीज के एपिसोड 226 का सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 226 को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें घोस्ट लेपर्ड मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि भूत के साए की तरह तियानदाव आर्मी के बीच से आगे बढ़ते जा रहे थे। पर तियानदाव आर्मी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बस तियानदाव आर्मी के घोड़े ही घोस्ट लेपर्ड मास्टर को फील कर पा रहे थे। अब जैसे ही घोस्ट लेपर्ड मास्टर निंग रोंग रोंग के डिफेंस फॉर्मेशन के पास पहुंचते हैं तो चिंग जियांग उन्हें देख लेती है और तुरंत टैंक्स आर्मी को अलर्ट कर देती है। एनिमी को आता देखकर टैंक्स आर्मी उन्हें रोकने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद घोस्ट लेपर्ड मास्टर पलक झपकते ही स्पीड क्लैन के 2 डिसाइपल्स को मारकर टैंक्स आर्मी के डिफेंस फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं। ये देखते ही सभी श्रेक्स चौंक जाते हैं। अब घोस्ट लेपर्ड मास्टर बड़ी फुर्ती से टैंक्स आर्मी पे अटैक कर देते हैं और बहुत सारे टैंक सोल्जर्स को घायल कर देते हैं। इसके बाद वे सीधा निंग रोंग रोंग पे अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे सपोर्ट के बिना तियानदाव आर्मी जल्दी खत्म हो जाएगी। ऐसा कहकर जैसे ही घोस्ट लेपर्ड मास्टर निंग रोंग रोंग के 9 ट्रेजर डिवाइन लाइट के प्रोटेक्शन से टकराते हैं तो इसके पावरफुल डिफेंस से टकराकर वे खुद ही दूर फेंक दिए जाते हैं। अब घोस्ट लेपर्ड मास्टर खुद को संभालते हुए कहते हैं, ये क्या था? शायद घोस्ट लेपर्ड मास्टर के साथ मार्शल सोल एम्पायर के एजिलिटी टाइप इलाइट सोल मास्टर्स भी पहुंच गए थे, जो कि चीबाओ ट्राइब के सोल मास्टर्स पर अटैक कर रहे थे। ये देखकर बोन मास्टर गुरोंग उन इलाइट सोल मास्टर्स को अपने बोन केज से मार डालते हैं। इसके बाद निंग फैंगजी कहते हैं कि यह पहली बार है जब मैंने रोंग रोंग के 8 सॉलिड स्किल 9 ट्रेजर डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन को देखा है, जो कि किसी भी खतरनाक हमले को बिना टूटे 9 बार झेल सकता है। लेकिन इस सॉलिड स्किल को इस्तेमाल करने के दौरान रोंग रोंग किसी दूसरे सॉलिड स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकती है और जैसे जैसे वो एक और हमला झेलती जाएगी वैसे वैसे उसकी डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन 1 पॉइंट कम होती जाएगी। इतना सुनकर बोन मास्टर कहते हैं कि मैंने कई बार घोस्ट लेपर्ड मास्टर से लड़ाई की है। उनकी मार्शल सोल एक ब्लैक स्ट्रिप लेपर्ड की है। उनके अटैक्स न केवल फास्ट और पावरफुल होते हैं बल्कि उनके अजीब और डरावने अटैक से बच पाना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मुझे डर है कि 9 ट्रेजर डिवाइन लाइट उसके फास्ट अटैक को रोक नहीं पाएगा। बोन मास्टर गुरोंग की बात सुनकर निंग फैंगजी को रोंग रोंग की चिंता होने लगती है और वे बैटलफील्ड में फोकस नहीं कर पाते हैं। ये देखकर बोन मास्टर जल्दी से निंग फैंगजी के पास आते हैं और उन्हें इलाइट सोल मास्टर से बचाने के लिए फिर से बोन केज रिलीज कर देते हैं। अब निंग फैंगजी मुश्किल में पड़ी रोंग रोंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बैटलफील्ड में सिचुएशन बदल रहा है, रोंग रोंग तुम्हें उसे रोक के रखना होगा। इसके बाद कुछ ही देर में घोस्ट लेपर्ड मास्टर भी समझ जाते हैं कि ये निंग रोंग रोंग की लाइफ सेविंग स्किल है। ये जानने के बाद घोस्ट लेपर्ड मास्टर को ये सिचुएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और वे निंग रोंग रोंग से कहते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी देर तक मुझे रोक सकती हो। ऐसा कहकर घोस्ट लेपर्ड मास्टर अपने 8 सॉलिड स्किल शैडो ऑफ द वाइट अटैक को लॉन्च कर देते हैं। इस सॉलिड स्किल के इस्तेमाल होते ही निंग रोंग रोंग के चारों ओर एक तूफान उठने लगता है, जिसमें एक घोस्ट लेपर्ड बहुत ही ज्यादा तेजी से निंग रोंग रोंग के डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन के चारों ओर घूम घूम कर उसे तोड़ने लगता है। ये देखकर निंग रोंग रोंग कहती है, ये सॉलिड स्किल तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। क्या घोस्ट लेपर्ड मास्टर के 8 सॉलिड स्किल के सामने मेरी 9 ट्रेजर डिवाइन लाइट की ऐसी हालत हो सकती है? अगर ऐसा लगातार चलता रहा तो मेरी डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन जल्द ही टूट जाएगी। अब घोस्ट लेपर्ड मास्टर निंग रोंग रोंग के साथ उसे गार्ड कर रहे टैंक्स आर्मी को भी मारने लगते हैं। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि तियानदाव आर्मी के सोल्जर्स भी इस तूफान में उड़ने लगते हैं। इसके बाद घोस्ट लेपर्ड मास्टर कमजोर पड़ रही निंग रोंग रोंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम कब तक इस लाइफ सेविंग स्किल में छुपी रह सकती हो? ये मत भूलो कि तुम्हारे सपोर्ट के बिना तुम्हारे दोस्तों की जान खतरे में पड़ जाएगी। घोस्ट लेपर्ड मास्टर बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि निंग रोंग रोंग के सपोर्ट हटते ही सभी श्रेक्स कमजोर पड़ते जा रहे थे। हेलवाइट टाइगर भी एक साथ 2 ग्रैंड सोलन मास्टर को नहीं संभाल पा रहा था। शावू भी डेविल वियर मास्टर के डेंजरस अटैक से बचने के लिए फिर से गोल्डन इनविंसिबल बॉडी का यूज कर चुकी थी। यांगवुदी और दुगुबो भी बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे
अपनी टीम की बुरी हालत देखकर टैंग सैंग सोचने लगता है कि मार्शल सोल एम्पायर धीरे धीरे हम पर हावी होता जा रहा है। अगर वे हम पर और ज्यादा देर तक हावी होते रहे तो हमारे पीछे की आर्मी काउंटर अटैक नहीं कर पाएगी। अब अपनी टीम को जीतता देखकर बिबिदोंग टैंग सैंग से कहती है कि अब तुम्हारे मरने की बारी है। इसके बाद हमें निंग रोंग रोंग को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से कमजोर हो जाती है और उसका डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन भी टूट जाता है। निंग रोंग रोंग को खतरे में देखकर ऑस्कर घबरा जाता है। इसके बाद घोस्ट लेपर्ड मास्टर निंग रोंग रोंग की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि मरकर आराम कर लो लिटिल गर्ल। अब जैसे ही घोस्ट लेपर्ड मास्टर निंग रोंग रोंग को जान से मारने वाले होते हैं तभी श्रॉड मास्टर चिंग जिंग वहां पहुंच जाते हैं और अपने 6 सॉलिड स्किल मेरिट स्वॉर्ड रिटर्निंग ट्राइब से घोस्ट लेपर्ड मास्टर को घायल कर देते हैं। मेरिट स्वॉर्ड रिटर्निंग ट्राइब के अटैक से मुसीबत में पड़े ऑस्कर को भी स्वॉर्ड मास्टर बचा लेते हैं और स्टीनबुक क्लैन के चीफ को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। इस अटैक की रेंज इतनी ज्यादा होती है कि पूरे बैटलफील्ड में सिचुएशन ही बदल जाता है। इस अटैक के कारण टैंग सैंग और बिबिदोंग की लड़ाई भी बीच में ही इंटरप्ट हो जाती है। ये देखकर बिबिदोंग गुस्से से कहती है कि स्वॉर्ड मास्टर चिंग जिंग ने फिर से मुझे डिस्टर्ब कर दिया है और टैंग सैंग की जान बचा ली है। अब अपने ग्रैंडपा को देखकर निंग रोंग रोंग चैन की सांस लेती है। पर घोस्ट लेपर्ड मास्टर अपने शिकार को बचता देखकर स्वॉर्ड मास्टर चिंग जिंग से गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद स्वॉर्ड मास्टर एल्डर घोस्ट लेपर्ड से कहते हैं कि मेरी वजह से स्टीनबुक क्लैन और फायर पैंथर क्लैन के लगभग आधे सॉल मास्टर्स जान से मारे जा चुके हैं या फिर घायल हो चुके हैं। क्या तुम श्योर हो कि तुम उन्हें बैकअप देने नहीं जाना चाहते हो? इतना सुनकर घोस्ट लेपर्ड मास्टर कहते हैं कि एम्प्रेस बिबिदोंग ने मुझे आदेश दिया है कि मैं किसी भी हालत में इस लड़की को जान से मार दूं। इसलिए अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो फिर मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारी तलवार ज्यादा फास्ट है या फिर मैं ज्यादा फास्ट हूं। ऐसा कहकर घोस्ट लेपर्ड मास्टर बड़ी तेजी से स्वॉर्ड मास्टर पर अटैक कर देते हैं, पर स्वॉर्ड मास्टर अपनी तलवार से उसके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और फिर अपने पाम अटैक से उन्हें हिट करके दूर ढकेल देते हैं। इसके साथ साथ वे अपने स्वॉर्ड से भी उन्हें घायल कर देते हैं। इसके बाद स्वॉर्ड मास्टर घोस्ट लेपर्ड मास्टर को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि आगे बढ़ो और मुझसे लड़ने की कोशिश कर लो। ये सुनकर घोस्ट लेपर्ड मास्टर अपना 5th सॉलिड स्किल घोस्टली शैडो का इस्तेमाल करते हैं और स्वॉर्ड मास्टर पे चारों ओर से अटैक करने लगते हैं, पर स्वॉर्ड मास्टर अपने 7 क्लियर स्वॉर्ड से उनके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देते हैं। ये देखकर घोस्ट लेपर्ड मास्टर अपना 6 सॉलिड स्किल नीदर कोल्ड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसके जवाब में स्वॉर्ड मास्टर अपने 5th सॉलिड स्किल ऑल अराउंड मैसिव क्विक अटैक को लॉन्च कर देते हैं। इस अटैक से टकराते ही घोस्ट लेपर्ड मास्टर बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाते हैं और बहुत दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद स्वॉर्ड मास्टर निंग रोंग रोंग से कहते हैं कि वो आगे बढ़कर अपने टीम मेंबर्स की मदद करे। घोस्ट लेपर्ड मास्टर को वे अकेले ही संभाल लेंगे। अपने ग्रैंडपा की बात सुनकर निंग रोंग रोंग जल्दी से अपने मार्शल सोल अवतार में आ जाती है और फिर अपने 9 ट्रेजर ग्लिच पगोड़ा से सभी टीम मेंबर्स को बूस्ट करने लगती है। सॉल पावर बूस्ट होते ही टैंग सैंग सभी से कहता है कि यह हमारे फाइट बैक करने का समय है। टैंग सैंग की बात सुनते ही ऑस्कर व्हाइट आइड टाइगर का 4th सॉलिड स्किल व्हाइट टाइगर मीटियोर स्ट्राइक से स्टीनबुक क्लैन पर अटैक कर देता है। अब बैटलफील्ड अपने फेवर में आता देखकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि लकीली स्वॉर्ड मास्टर ने समय पर सभी को बचा लिया है और निंग रोंग रोंग भी अपने पहले की पोजीशन पे लौट आई है। दोनों साइड्स अब फिर से इक्वल हो गए हैं। ये सुनकर मार्शल जीलोंग कहते हैं कि मार्शल सोल एम्पायर की घुड़सवार सेना रेजिमेंट, स्टीनबुक क्लैन और फायर पैंथर क्लैन की ट्रूप्स फिलहाल के लिए सप्रेस हो चुकी है, पर अगर किंग लान हाओ और बाकी श्रेक्स मार्शल सोल एम्पायर के आर्मी जनरल्स को मार देते हैं तो मार्शल सोल एम्पायर निश्चित रूप से अपनी फाइटिंग कैपेसिटी खो देगा। ये बस कुछ ही समय की बात है जब हमारी आर्मी जियालिंग पास को तोड़कर आगे निकल जाएगी। इतना सुनकर ग्रैंड मास्टर चिंता करते हुए कहते हैं कि अगर एनिमी टीम से और 10,000 सॉल मास्टर्स की सेना बैकअप के लिए पहुंच जाती है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए जब तक टैंग सैंग और बाकी श्रेक्स एनिमी टीम के मेजर अटैक को रोके रखते हैं तब तक हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे।
ताकि हम मार्शल सोल एम्पायर के फ्रंट लाइन की आर्मी और बैकअप टीम के कनेक्शन को पूरी तरह से कट कर दे। ग्रैंड मास्टर की बात सुनते ही मार्शल जीलोंग कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी आर्मी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर आगे बढ़ सकती है। ऐसा कहकर मार्शल जीलोंग सूचना टीम को आदेश देते हुए कहते हैं कि सिटी को सीज करने वाली आर्मी ट्रूप्स को आगे आने का ऑर्डर दिया जाए और सॉल मास्टर की सेना हमारे बीस्ट की सेना के साथ रहे। अब भोपू की आवाज सुनते ही तियान एम्पायर की वॉर बीस्ट आर्मी आगे बढ़ने लगती है। सिटी को कब्जा करने वाली इस सेना में बड़े बड़े हिम मानव होते हैं जो कि अपनी पिलर टाइप वेपन से एनिमी सोल्जर्स को कुचलने लगते हैं। उनके पीछे तियान आर्मी बड़े बड़े एक्सबो के सीज मशीन से लंबे साइज के क्रॉसबो फायर करते जा रहे थे जो कि एनिमी टीम के सोल्जर्स का सीना चीर दे रहे थे। तियान आर्मी के पास बहुत ही बड़े साइज का फ्लेम फ्लिंगर मशीन भी था जिसमें वे फायर स्टोन को लोड करके एनिमी आर्मी पर रिलीज करते जा रहे थे। तियान एम्पायर की इतनी खतरनाक आर्मी को देखकर मार्शल सोल एम्पायर के सोल्जर्स भागने लगते हैं। अपने सोल्जर्स को इतनी बुरी तरह से मरता देखकर बिबिदोंग कहती है कि शाओ गैंग, क्या तुम मुझे इस तरह से हराना चाहते हो? ऐसा सोचकर बिबिदोंग जल्दी से हॉर्नेट क्लैन के सॉल मास्टर्स को ऑर्डर देते हुए कहती है कि वे जल्दी से जाकर सेक्रेट ड्रैगन आर्मी और ब्लैक टाइगर क्लैन के सॉल मास्टर्स को क्विक अटैक फॉर्मेशन में आगे बढ़ने का संदेश पहुंचाए। हमें किसी भी हालत में तियान आर्मी के डिस्ट्रक्टिव अटैक को रोकना होगा। ऑर्डर मिलते ही सेक्रेट ड्रैगन आर्मी और ब्लैक टाइगर क्लैन बड़ी तेजी से तियान आर्मी के वॉर बीस्ट को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और फिर यहीं पे एपिसोड 226 कंप्लीट होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया अनायम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।